सियासत का आगाज़ कैसे किया, कब किया, एमक्यू में कब आए? मैं सच्ची बात बोलूँ कि सियासत में आने की अब तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो आम घरों की तरह ना, जो पढ़ के आपको प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचना होता, मैं पहुंच गया था। तो ज़ाहिर है सिंध मेडिकल कॉलेज में तो मैं डॉक्टर ही बनने गया था। लेकिन हैदराबाद में रहने की वजह से ना, जो सिंध के अंदर एक जायज़ किस्म की ही और हकीकत पसंदाना सी एक पोलराइजेशन थी। या सिंध में जो दो मुस्तकिल बाशिंदे थे, रहने वाली दो कौमियतें थीं, उनके दरमियान दोस्तियां भी थीं, कुछ चीज़ों में शायद मुख्तलिफ राय भी थी। तो उसका इदराक उस तरह कराची में शायद नहीं था। कराची बिल्कुल एक नया मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और वहाँ पर एक सच्ची बात तो ये है कि वहाँ पे बाहर से आने वाले लोग ही, चाहे वो 47 में आए हो पहले आए हो, उन्होंने ही आबाद किया शहर को। तो हैदराबाद की वजह से क्लैरिटी थी। और सिंध मेडिकल कॉलेज में आने से पहले ही मेरा टकराव APMSO से हो गया था, लेट 79 दिसंबर में शायद 79। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यूनिट इंचार्ज मिल गया डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, और जॉइंट यूनिट इंचार्ज डॉक्टर इमरान फारूक। तो उनकी टीम के साथ मैंने भी काम शुरू कर दिया था। तो उस ज़माने में तो एमक्यूएम थी ही नहीं, तो सियासत में आने का कोई तस्वुर भी नहीं था। इर्द गिर्द तो के किससे आप मुतासिर हो कि आपने एमक्यूएम, किसी फ़र्ज से मुतासिर? मैं जिस माहौल में रहा था उसमें तो मेरे पास बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में अपने असल के लिहाज से कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं जो कि लिसानी बुनियादों पर ना बनी हो। चाहे नारे बड़े रख लिए हों, चाहे नाम कुछ और रख लिया हो, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों में ये सूरत हाल नहीं थी। क्योंकि शायद जो लोग हिजरत करके आए ना 47 में, वो अपनी इलाकाई शनाख्तें जो कि बड़ी अहम होती हैं, दरअसल वही शनाख्त होती है, उसको सरहद के उस पार छोड़ाए थे किसी वजह से भी। तो उनके पास उनकी दिल की तसल्ली के लिए, उनके सियासी ज़रूरत के लिए मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली भी बड़ी ढेर सारी सियासी जमाती थी। उनके बड़े बड़े जय्यत उनके क़यादतें थीं। फिर पाकिस्तान के हवाले से मुस्लिम लीग भी अल्लाह का शुक्र अलिफ से लेके ये तक हर तरह की मुस्लिम लीग अवेलेबल थी, वो हमसे पहले के लोगों को। तो हमारे लिए सियासत में आने की कोई गुंजाइश थी भी नहीं। हम लोगों को तो 5 साल पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन बड़ी एक अहम बात याद रखनी है कि जिन लोगों ने एमक्यूएम की बुनियाद रखी ना, APMSO या एमक्यूएम की जद्दोजहद कोटा सिस्टम की वजह से ही हुई होगी, लेकिन जिन्होंने बुनियाद रखी ना, वो सारे थे वो बैरियर को क्रॉस करके चले गए थे, यानी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए, इंजीनियरिंग, वो दीवार उनके लिए छोटी पड़ी और वो फलांग के चले गए। तो उनको अब ज़रूरत नहीं थी इस तरह की किसी स्ट्रगल की, लेकिन शऊर था। और वो कहता है ना सुकरात कि बेहतरीन माशरा वो होता है कि जो जुल्म से बच जाएँ, ये महफूज रहने वाला तबका जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम की सरकूबी के लिए उसी तरह की दिलचस्पी और सरगर्मी का मुजाहरा करे जैसा कि जुल्म रसीदा तबका। तो उसकी बुनियाद बड़े मजबूत बुनियादों पे ये ख़याल था। ये तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ख़याल बढ़कर इतनी बड़ी एक जद्दोजहद में या इतने बड़े मसले में पाकिस्तान के लिए किसी वक्त में हमारे सामने होगा, या हमें ये हमारी ज़िंदगियाँ से अलग हटके, ज़िंदगी तो हमारी थी, बसर एमक्यूएम ने की है। तो आपकी बानी से पहली मुलाकात, बानी से पहली मुलाकात कब हुई? 79। अभी याद आती है? वो याद तो सारी ज़िंदगी उसी के दरमियान गुजरी है। और मैं तो अपने घर का अकलौता था, और फिर हफ्ते में जाके कभी अपने वालिदैन से मिलना, ये सब तो वो तालीम की वजह से तो नहीं था।